हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे और लेवल को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर और लेवल हाई कर लेंगे, ठीक है ना। और हर एक पॉइंट को समझेंगे, कहीं दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which study about relation between angle and angles and sides of a right angle triangle, ठीक है ना। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत राइट एंगल ट्रायंगल्स के कोई दो साइड्स के बीच का एंगल और उन दोनों साइड्स के बीच के रिलेशन को क्या कराएगा, स्टडी कराएगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी इसको समझेंगे, अच्छे से चीजें समझ में आएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते भी होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको इतना तो आइडिया है कि ये 90 डिग्री होगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा? ये आपका थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड्स होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस है कि नहीं? और ये आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि जैसे इस थीटा को, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए इसको दूसरे फिगर में देख लेते हैं। ठीक, एक और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ध्यान से देखना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस चीजों को समझा रहा हूं ताकि आपकी चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर हो। ये 90 डिग्री हो और ये अगर थीटा हो, सॉरी, इस बार थीटा यहाँ पर लिया हूं और थीटा को इस बार यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूं। तो जैसे ही थीटा को यहां से यहां पर शिफ्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर जो होगा ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीजें आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड्स होगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और थीटा के ठीक सामने वाला साइड्स जो होगा वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अगर थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड है वो क्या है? बेस है। इतना चीजें क्लियर है। ये जो परपेंडिकुलर है इस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा को शिफ्ट यहाँ पर करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि जैसे इस थीटा को यहाँ पर शिफ्ट किए तो परपेंडिकुलर कहाँ पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। और बेस कहाँ पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इतना चीजें क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। एक चीज और जान दिए कि हम लोग ना इस लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं तो हाइपोटेनस को एच से प्रदर्शित करेंगे,
और परपेंडिकुलर को P से प्रदर्शित करेंगे और बेस को B से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस और P का मतलब परपेंडिकुलर। अब बार बार हम लोग नहीं लिखने वाले हैं हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे जैसे चलेंगे तो हम लोग अगला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूं तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो कि आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है ना। जब आप याद कर लेंगे इसमें आप कुछ नहीं समझ सकते क्योंकि ये नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बस इसमें यही समझना है कि किस किस साइड्स के अनुपात का ये रेशियो होते हैं, बस ये समझ सकते हैं। बट नाम आप नहीं समझ सकते हैं। आपको ये किसी हाल में छयों के छो क्या करना होगा, याद करना होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है कि नहीं। इसके रेशियो को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आप जानते भी होंगे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको बहुत अच्छे से अब आइडिया हो गया होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए और ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए, है ना। अगर थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर है। आप कहोगे जी सर यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करना चाहूंगा यहाँ पर चीजें, ठीक है ना। अब आपको एक ट्रिक याद करना होगा जो कि यह ट्रिक आपको मालूम भी होगा, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको क्या होगा, मालूम भी होगा। पंडित पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अनुपात आसानी से क्या कर सकते हैं, साइड्स के अनुपात लिख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत परेशानी न हो, ठीक है ना। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो पंडित को हम लोग क्या लिखेंगे, पंडित को हम लोग पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी। बद्री को बी लिखेंगे और फिर पंडित को पी लिखेंगे, प्रसाद को पी लिखेंगे, ठीक है ना। और हरि हरि का मतलब यच और यच लिखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस चीज को मैं और मॉडिफाई करना चाहता हूँ ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चीजें आप समझ लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो पंडित को क्या लिखेंगे, पी लिखने वाला है, पी। बद्री को बी लिखेंगे और प्रसाद को पी लिखेंगे। और हरि हरि का मतलब यच यच और बोल। आपको देखने को मिल रहा है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इतना चीजें क्लियर है। आप कहोगे जी सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसको अलग हम बनाने वाले हैं, इसको अलग बनाने वाले हैं और इसको अलग बनाने वाले हैं। और इस टर्म को हम लोग लिखने वाले, ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा। और ये जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। और ये जो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा। अब इसी के अनुसार यहाँ पर हम लोग रेशियो को लिखेंगे। जैसे कि आपको इस रेशियो को लिखते समय ध्यान में रखना है कि साइन थीटा के नीचे क्या है, तो आपको सब पंडित, आप हरि हरि, तो पंडित का मतलब परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर है। बेस अपन हाइपोटेनस, फिर परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। अब एक काम करते हैं ना, इसका उल्टा यहाँ चालू हो जाएगा, यानी टेन का उल्टा कट यहाँ पर चालू हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा सेक होना चालू हो जाएगा और क्या हो जाएगा,
हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। ये बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीजें आप पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, हर एक चीज आपको ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो अगला हेडिंग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। इस चीज को हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है 1 अपन कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपन कोसेक थीटा। और टेन थीटा का जो इनवर्स होता है 1 अपन कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। और कॉट थीटा का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1 अपन हाँ कॉट थीटा का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा को तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कॉस थीटा की बात करता हूँ। कॉस थीटा जो होता है 1 अपन सेक थीटा होता है, ठीक है ना। 1 अपन सेक थीटा होता है। तो अगर मैं इसको चाहूं तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। इसका अगर मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देख लो ये इधर डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक इसी तरह ये इधर डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ठीक यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया, अगर ये आपको चीजें समझ में आ गया तो आप किसी का ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स निकाल सकते हैं यहीं से, है? या तो टेन का, सेक का, कोसेक का, जो मर्जी वो कर सकते हैं। बट आपको ये चीजें थोड़ा सा क्या करना होगा, दिमाग में सेट करना होगा। एक बार दो बार पढ़ोगे चीजों ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। बट आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत रिवाइज करना होगा चीजों को, तभी आ सकता है ना। थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना होगा, है कि नहीं। आगे चलते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे हेडिंग लगाने वाले हैं। थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर समझना, यहाँ पर एक चीज और समझना है कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। इतना चीजें क्लियर है, यानी कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको दो याद होना चाहिए कि साइन अपन कॉस टेन होता है और कॉस अपन साइन कॉट होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग हेडिंग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नो आइडेंटिटी अगला जो हेडिंग होने वाला वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अच्छे से चीजों को समझकर हम लोग करेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो, ठीक है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करूं तो अगर हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी निकाल लें तो सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी निकालना सीख जाएंगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है ना। बट एक आपको क्या करना होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या करना होगा, आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, जो कि इसके बारे में आप बहुत जानकारी रख चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं कई बार चीजों को समझा दिया हूँ।
तो आपको चीजें एकदम स्पष्ट तरीके से आ गया होगा, ठीक है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके सामने ये 90 डिग्री का कोण होगा, है ना, और ये जो होगा वो कितना डिग्री होगा, थीटा होगा। आप बोलोगे सर ये हाइपोटेनस तो 100% होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस चीजों के बारे में आपको जानकारी हो गया, तो आपने ये भी जानते होंगे, आप ये भी जानते होंगे कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता था, जो कि पाइथागोरस ने इसके बारे में बताए थे, और वो क्या हुआ करता था, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। इसका मतलब उन्होंने ये बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसके बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो किसने बताया था, पाइथागोरस ने। और इसका इस्तेमाल करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस पाइथागोरस की, तो इन्होंने ये बताया था कि h का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी उन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूं, फर्स्ट मान लूं, इक्वेशन नंबर क्या मान लूं, फर्स्ट मान लूं, और लिखूं कि डिवाइड बाई h स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ डिवाइड बाई h स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यानी दोनों साइड में क्या करने पर, h स्क्वायर से डिवाइड करने पर। तो जैसे हम h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या चीजें देखने को मिलेगा, h स्क्वायर अपान h स्क्वायर, फिर इजकल टू p स्क्वायर अपान h स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर अपान h स्क्वायर। ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आप कहोगे जी सर एकदम एक्यूरेट दिखेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि आप इसको काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, और जैसे आप काटोगे तो चीजें आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 1 मिलेगा। क्या ये कट सकता है, बिल्कुल नहीं कट सकता है, ये नहीं कट सकता है। तो इन चीजों को हम लोग क्या लिखेंगे, p अपन h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे जी सर, और फिर b अपन h का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो हम भी कहेंगे यस सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश किया जाए, तो हमने आपको पढ़ा रखा था कि जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, जो साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो किसके बराबर हो सकता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है। और कभी आप साइन स्क्वायर थीटा को, साइन थीटा के होल स्क्वायर को, ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, साइन थीटा के होल स्क्वायर को आप कभी नहीं लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है। बट इसके अनुसार ये लिखा जा सकता है कि साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यानी ये सही है, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है, यानी एंगल का स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार एक चीज और आपको बताया था, थोड़ा सा मैं पीछे ले चलना चाहूंगा। यहाँ पर हमने बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का होता है, और कॉस थीटा जो होता है बेस अपन हाइपोटेनस होता है। तो आपके सामने यहाँ पर चीजें दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे, है कि नहीं, और प्लस बेस अपन हाइपोटेनस, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, कॉस थीटा रख देंगे, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे जी सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। और ये आपका पहला आइडेंटिटी निकल कर आ गया।
ये आपका क्या है, पहला आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी से क्या करेंगे, अलग अलग आइडेंटिटी निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं पहले आइडेंटिटी, तो हमने अभी जस्ट पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ये पहला आइडेंटिटी बताया था। तो यहां से एक और आइडेंटिटी निकालेंगे दूसरा, कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, या साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। एक और आइडेंटिटी लिखने की कोशिश किया जाएगा यहीं से, तीसरा, कि कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक और आइडेंटिटी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अंडर रूट में अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी लिख सकते हैं पांचवा, कि कॉस थीटा इजकल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, क्योंकि ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके अंदर है, अगर मैं इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा शिफ्ट कर दे तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या शिफ्ट कर दे, कॉस स्क्वायर शिफ्ट कर दे, क्योंकि इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यानी हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख दें तो रूट में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। अब कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। और कुछ फॉर्मूला निकालेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी जस्ट हम लोग जाने हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या करूं ना, दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जैसे ही इन दोनों पक्षों में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप कहोगे सर साइन से साइन तो कट जाएगा, सीधे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने पीछे बताया था। और 1 अपन साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक स्क्वायर इनवर्स का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर इनवर्स, कॉसेक स्क्वायर का क्या है, इनवर्स है 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ चीजों को, ताकि आप थोड़ा भी असहज महसूस न कर सके इस चीज को, जैसे कि हमने cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉट रखा है, और 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोसेक रखा है। क्यों रखा है, इस चीज को आप पीछे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि अभी जस्ट हमने ये बताया था कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। उसी के अनुसार हमने क्या कर दिया, यहाँ पर चीजों को सब्स्टिट्यूट किया कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक थीटा इसलिए लिखा गया क्योंकि हमने जब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स बताया तो वहां पर बताया था कि साइन का इनवर्स क्या होता है, 1 अपन कॉसेक, तो कॉसेक का इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया कि अगर 1 अपन क्या है, साइन है, 1 अपन साइन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, इस फॉर्मूले के, इस आइडेंटिटी के अनुसार आप देख सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी कहाँ पर इस्तेमाल किया, यहाँ पर इस्तेमाल किया, और हमने लिख दिया कि 1 अपन जो कॉसेक, 1 अपन जो साइन स्क्वायर थीटा वो किसका हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का इनवर्स हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर है आपको, जी सर। ठीक इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो आप ये लिख सकते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसमें आप किससे इस बार भाग दे दीजिए, कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए। जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर से इस बार कॉस स्क्वायर कट जाएगा और साइन अपन कॉस क्या होता है 10 होता है, साइन अपन कॉस 10 होता है, तो हम साइन अपन कॉस को 10 लिख कर क्या कर देंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या एक ये आइडेंटिटी तैयार नहीं हो गया आपके सामने, एक ये भी आइडेंटिटी क्या हो गया तैयार हो गया, है कि नहीं, एक ये भी आइडेंटिटी तैयार हो गया। तो आपको क्लास 10th के लिए बस इतना चीजें आएगा तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप चीजों को देखिए, थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर बैक करके देखिए, चीजें एकदम समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको ये चीजें नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगा उस चीजों को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इतना चीजें हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अब कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, पूरे अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे, एक एक चीज को समझ करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है।